आई एम डॉक्टर दीपक फ्रॉम ओजोन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और मैं ओजोन फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से आप सबका आज के वेबिनार में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, बिफोर वी स्टार्ट विद द वेबिनार, मैं आपको ओजोन फार्मास्यूटिकल्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। ओजोन एडिंग ईयर्स टू लाइफ एंड लाइफ टू ईयर्स। फ्रेंड्स, द जर्नी ऑफ 1000 miles स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। इस फिलोसफी के साथ हमारे सीएमडी सर मिस्टर एस.सी. सहगल जी ने ओजोन फार्मास्यूटिकल्स स्टार्ट की थी 1991 में। हमारी विजन है टू ऐड ईयर्स टू लाइफ एंड लाइफ टू ईयर्स बिकॉज वी बिलीव लाइफ इज प्रेशियस। फ्रेंड्स, जैसे ओजोन आउटर लेयर है एटमॉस्फेयर का जो अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, उसी तरह ओजोन की जो मिशन है वो है to act as a protective shield against the harmful effects to humanity and extend a healing touch. Friends, हम एक healing touch extend करना चाहते हैं to entire humanity with our quality medicines. We want to become #1 pain management company in the world. Why? Because we consider pain is the biggest problem and which makes life not worth living. Pain एक सबसे बड़ी समस्या है फ्रेंड्स, और जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। At Ozone, we are determined to create a pain-free world. और इसीलिए हम प्रेजेंट करते हैं हमारी टीम एटम। Pain demands quick relief. Quick relief is ensured with quick range in back pain में, knee pain में, frozen shoulder में, neck pain, injured joints and elbow pain में. So across all these pain types, quick pain relief is ensured with our product range. Friends, ये हमारी क्विक प्रोडक्ट रेंज है जिसमें क्विक ऑयल, क्विक स्प्रे, क्विक जेल, क्विक लिनिमेट as well as क्विक टैबलेट्स भी अवेलेबल है। So this was about the brief about Ozone Pharmaceuticals. Quick for quick relief. So dear all, it gives me great pleasure to welcome Dr. Urvi to the webinar. I would like to thank her for being the speaker for this webinar. So Dr. Urvi, she has been formerly worked at Fortis Memorial Research Institute, Gurgaon. She is a recipient of Budding Physio Award 2023 from HACP. डॉक्टर उर्वी को शाइनिंग फिजियो अवार्ड भी मिला है 2024 में फ्रॉम स्पाइन फिजियोकॉन। और डॉक्टर उर्वी एक सर्टिफाइड पायलट्स इंस्ट्रक्टर है। शी इज आल्सो सर्टिफाइड इन मसल एनर्जी टेक्निक्स, क्लिनिकल काइनेजियोलॉजी टेपिंग, टेराबैंड्स एंड मेनी मोर एडवांस्ड फिजियोथेरेपी टेक्निक्स। She has keen interest in the field of research with publications in renowned international journals. So Dr. Urvi, thank you so much for agreeing to be speaker of this webinar, and over to you. Thank you so much, sir, for this amazing introduction. So, good morning, everyone. आज हम एक बहुत ही important topic के regarding discussion करने के लिए जुड़े हैं, which is management of neck and shoulder pain. Next slide. So, neck pain आज ऐसी समस्या बन गई है जिससे अनफॉर्चुनेटली आप और मैं हम सब गुजर रहे हैं। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो डिफरेंट रीजन्स में डिवाइडेड है। नेक का जो पेन है वो सर्वाइकल रीजन से आता है। ये इसके जो कारण होते हैं बेसिकली पोस्चर हमारा खराब होना। आजकल हमारी जो जिंदगी है फोन पे रिस्ट्रिक्ट हो गई है, इसकी वजह से हमारी गर्दन पे या तो रेडिएटिंग पेन रहता है, वो पेन जो आपके हाथों तक भी जाए, या फिर लोकलाइज पेन रहता है जो सिर्फ गर्दन तक ही सीमित है। नेक्स्ट स्लाइड। शोल्डर पेन भी एक बहुत ही कॉमन इशू है। कंधे का दर्द बहुत सारी रीजंस है जिसकी वजह से होता है। कोई स्पोर्ट्स की इंजरी से कोई सफर कर रहा है, या फिर एज रिलेटेड चेंजेस जो आ जाते हैं, या फिर ओवर यूज कि आप एक ही एक्टिविटी बार बार करते हो उस वजह से शोल्डर का पेन आ रहा है। तो बहुत सारे रीजंस है जिससे आज की डेट में शोल्डर का पेन भी एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। नेक्स्ट स्लाइड। इम्पॉर्टेंट हम कुछ कारण अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कारण होता है सर्वाइकल डिस्क डीजेनरेशन। जो हमारी स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डियां,
उनके बीच में एक डिस्क प्रेजेंट होती है। तो वो डिस्क का यूजुअली काम होता है जो भी हमारे बॉडी के ऊपर ज्यादा फोर्सेस आ रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करना। तो अगर वो डिस्क समय के साथ खत्म होने लग जाती है, पतली होने लग जाती है, डिजेनरेट होने लग जाती है, तो उससे पेन आता है। नेक्स्ट है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। अगेन एज के साथ या फिर कुछ सर्टेन रीजंस की वजह से जो हड्डियां होती है वो डिजेनरेट करने लग जाती है, एक तरह से आर्थराइटिक चेंजेस आने लग जाते हैं, आर्थराइटिस टाइप, राइट। सो उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है पेन का आज की डेट में। सर्वाइकल स्ट्रेन, जो गर्दन की जो मसल्स है हमारी जितनी भी, उनमें स्ट्रेन है, टाइटनेस है, स्टिफनेस है, एज आई सेड हमारे पोस्चर की वजह से, हमारी डाइट की वजह से, हाइड्रेशन की वजह से, तो उसको हम बोलेंगे सर्वाइकल स्ट्रेन। डिस्क हर्निएशन, बहुत आपने सुना होगा कि जी हमें तो डिस्क का प्रॉब्लम है। तो डिस्क का क्या होता है? ये जो हमारी दोनों हड्डियों के बीच में डिस्क प्रेजेंट होती है वो बाहर निकलने लग जाती है, बहुत डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं उसके। तो फिर वो क्या होता है, हमारी जो नर्व्स, जो नसें निकल रही होती है वहां से, उनको प्रेस करती है, जिससे पेन कॉज होता है। नेक्स्ट है सर्वाइकल स्टेनोसिस। एक कैनाल प्रेजेंट होती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है वहां से स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। तो जो कैनाल होता है वो समय के साथ साथ कम होने लग जाता है, स्पेस वहां से कम होने लग जाती है, जिससे पेन कॉज होता है। नेक्स्ट स्लाइड। शोल्डर पेन के कारण सबसे कॉमन रोटेटर कफ इंजरीज। हमारा जो शोल्डर है उसके अराउंड बहुत 4 इंपॉर्टेंट मसल्स प्रेजेंट होती है। वो मसल्स जो मिलके रोटेटर कफ बनाती है, जो कि एक बहुत बड़ा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है शोल्डर का। मैक्सिमम एक्शंस जो हैं हमारे शोल्डर के वो मसल्स करवाती हैं। तो उनमें इंजरीज हो जाती है, सबसे ज्यादा होता है फ्रोजन शोल्डर। नेक्स्ट है आर्थराइटिस। ये शोल्डर का आर्थराइटिस एज के साथ साथ हो सकता है। फ्रोजन शोल्डर, एज आई डिस्कस्ड, कि रोटेट वहाँ की जो मसल्स होती है एकदम स्टिफ हो जाती है, जकड़ जाती है, जम जाती हैं, तो उसको हम फ्रोजन शोल्डर बोलेंगे। एंड रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन ये रिलेटेड होता है सर्वाइकल के प्रॉब्लम से, कि अगर आपकी सर्वाइकल में अगर कोई ना कोई नस दब रही है कहीं से एंड उसका पेन चल करके इसी कंधे तक आ रहा है, तो हम उसको रेफर्ड पेन बोलेंगे, जो कि एक और बहुत कॉमन कारण है शोल्डर पेन के होने का। नेक्स्ट स्लाइड। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे हम। जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होता है, जो हमारी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डियां, ठीक है, उसके जो जॉइंट्स होते हैं, डिस्क होते हैं, उसमें क्या होता है कि समय के साथ साथ वियर एंड टियर की वजह से डिजेनरेशन होने लग जाता है, जिससे उसके आसपास की जो नर्व्स होती है, जो वहां से एग्जिट कर रही है, जो सप्लाई कर रही है, उससे पेन होता है। फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर भी बहुत, ओपीडी में सबसे कॉमन कंडीशन देखी गई फ्रोजन शोल्डर, स्पेशली फीमेल्स में। पूरा जो कंधे की जो मसल्स होती है, पूरा कंधा जो होता है, हिंदी में बोलते हैं जम जाना। कंधा जम जाता है, सारा जो कैप्सूल होता है जॉइंट का वो एकदम स्टिफ हो जाता है, जिससे मूवमेंट, जो शोल्डर की जो मूवमेंट होती है वो एकदम रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अब क्या रिस्क फैक्टर्स है जिससे नेक एंड शोल्डर पेन हो सकते हैं? सबसे सबसे कॉमन, सबसे इम्पोर्टेंट, पुअर पोस्चर। पोस्चर एक ऐसी चीज है जिसको हर इंसान इतना अंडर एस्टिमेट करता है। लाइक पोस्चर खराब होने की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स हो सकती है हमारे शरीर के अंदर, चाहे वो मसल से रिलेटेड हो, जो सबसे बड़ा कारण है नेक का। फोन के अंदर हम ऐसे झुककर, जैसे फोटो में भी आप देख सकते हैं, झुककर जो फोन चलाते हैं, उससे जो मसल्स होती है वो शॉर्टन होने लग जाती है, लेंथ उसकी कम होने लग जाती है, जिससे स्टिफनेस होती है। पहली चीज पुअर पोस्चर ये काम करती है। दूसरा, पेन कॉज करती है, स्टिफनेस कॉज करती है, मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देती है नेक के। तो आपका जो नेक होता है वो फॉरवर्ड हेड में आ जाता है, लाइक आगे की तरफ झुक जाता है आपका। नॉर्मली क्या होता है, आपकी गर्दन की अलाइनमेंट आपके कंधे के अलाइनमेंट के साथ होनी चाहिए, बट पोस्चर खराब होने की वजह से गर्दन भी आगे आ जाती है, जिस वजह से सर्वाइकल रीजन में डिस्क का प्रॉब्लम भी देखा गया है, जो कि बहुत कॉमन है। नेक्स्ट, ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स। ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स बेसिकली वो चीजें होती है जो आपकी वर्क रिलेटेड है। सबसे ज्यादा हो गया
कि जो डेस्क जॉब करते हैं लोग, जिनका काम कंप्यूटर के आगे बैठना है या फिर बैठने का काम ज्यादा है जिनका, उनमें नेक का प्रॉब्लम एंड लोअर बैक का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखा गया है। क्या होता है कि आप लंबे समय तक 3-3, 4-4, 5-5 घंटे तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हो, उस वजह से आपकी मसल सारी स्टिफ हो जाती है, आप मूवमेंट्स नहीं करते हो, अकड़ जाता है सब कुछ। तो ये कुछ ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स होते हैं। सीडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसे बोला जाता है आलस, हम सब के आजकल क्या है कि एक क्लिक पे हमारे पास हर चीज अवेलेबल है, तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटीज करना सबने कम कर दिया है। लंबे समय तक हम अपनी जगह पे बैठे रहते हैं, वहीं पे खाया, वहीं पे फिर फोन चला लिया, देन वहीं पर सो गए। तो उस वजह से पोस्चर का प्रॉब्लम तो होता ही होता है, साथ में मसल्स जो का जो हेल्थ है वो भी खराब होता है, वीकनेस होने लग जाती है, क्योंकि आपको एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आपको स्ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, आपको मूवमेंट नहीं कर रहे हो, तो मसल्स, जॉइंट्स, इन सब की हेल्थ भी विद टाइम खराब होने लग जाती है। एडवांसिंग एज, ये एक ऐसा फैक्टर है जिसपे हमारा कोई जोर नहीं है। एज, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, ऑफ कोर्स डिजेनरेशंस बॉडी में होनी ही होनी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है और आप इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, नहीं। आपको तब भी बहुत सारे हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, जिससे एडवांसिंग एज जो हमारी जो नेचुरल प्रोसेस है एजिंग का, उसमें भी हम हेल्दी एंड फाइन रहे। प्रीवियस इंजरी, यस, अगर कोई आपके पास्ट में आपको कोई इंजरी हुई हो, कभी कोई एक्सीडेंट हुआ हो, जो एक्सीडेंट के टाइम पे सबसे कॉमन होता है विप्लैश इंजरी, आपकी गर्दन में कभी झटका आया हो, या फिर स्पोर्ट्स खेलते टाइम कोई इंजरी आई हो, तो ऑफ कोर्स उसमें रिस्क ज्यादा रहता है फिर से इंजरी होने का। तो कोई प्रीवियस इंजरी जो बहुत टाइम से है आपकी, वो भी पेन का कारण बन सकते हैं, जो कि क्रॉनिक पेन में हम जिसको कंसिडर करते हैं। टेक्स्ट नेक, अभी टेक्स्ट नेक एक नया टर्म आया है। ये क्या है? टेक्स्ट से समझते हैं हम, आपकी जो फोन में हमारे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट चलते हैं या फिर कहीं और उस पे टेक्स्ट चलते हैं, तो क्या होता है कि फोन देखते टाइम जो हमारा पोस्चर होता है, वो हम गर्दन एकदम ही फोन के अंदर घुसा करके फिर यूज करते हैं, जैसे कि आप इमेज के फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं। तो क्या होता है कि एक्सेसिव स्ट्रेन की वजह से हमारे जितने भी स्ट्रक्चर है सर्वाइकल के अराउंड के, जो जो सर्वाइकल रीजन है, वो सब दबते हैं। मसल्स तो टाइट होती ही होती हैं, उसके साथ साथ जो वहां से नसें निकल रही हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जो वो तक कॉम्प्रोमाइज होती हैं, वो तक कंप्रेस होती है, जिससे इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है। माइग्रेन की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, आपको हेडेक्स हो सकते हैं, शोल्डर एंड नेक पेन तो है ही है, उसके साथ साथ जिसके बारे में बहुत लोग कम बात करते हैं, ब्रीदिंग भी कॉम्प्रोमाइज होती है, क्योंकि जो आपकी नेक की मसल्स है वो आपकी ब्रीदिंग में भी हेल्प करती है, जिनको हम एक्सेसरी मसल्स ऑफ ब्रीदिंग बोलते हैं। तो ब्रीदिंग में भी आपको अफेक्ट होता है, आपकी आप ढंग से सांस नहीं लेते हो, तो इस वजह से आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाती है। ओबेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट। आजकल जो फास्ट फूड का जमाना आ गया है, हेल्दी किसी में खाना नहीं है, वजन सबका बढ़ता जा रहा है। तो वजन बढ़ने से क्या होता है, जो एक्सेसिव फैट जो इकट्ठा हो जाता है हमारी बॉडी में, वो कहाँ पे फोर्स डालेगा? वो कहीं ना कहीं तो डालेगा ही डालेगा। तो वो सारा फोर्स कहाँ जाता है? आपकी हड्डियों पे जाता है, आपकी स्पाइन पे जाता है, आपके घुटनों पे जाता है, आपके जॉइंट्स पे जाता है, जिस वजह से पेन होता है। तो इसको ठीक करने के लिए शरीर का हेल्दी रहना बहुत ही जरूरी। स्ट्रेस, स्ट्रेस भी एक जिसे कहते हैं ऐसा फैक्टर है जिसके बारे में बहुत कम बात करी जाती है। आज का जो है फास्ट पेस्ड लाइफ में जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, बी इट स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, उस वजह से क्या होता है कि मसल्स, अब आपका दिमाग टेंस्ड है, तो मसल्स भी तो टेंस्ड होंगे ही होंगे। वो सारा जो स्ट्रेस के टाइम पे क्या होता है कि सारा जो टेंशन होता है वो मसल्स पे जाता है। मसल से क्या होता, उससे क्या होता है कि जो पेन सहन करने की क्षमता जो होती है ना, वो आपकी कम हो जाती है, आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हो पेन के टुवर्ड्स। ठीक है, एंड यस, आपका रिस्क फैक्टर भी इंक्रीज करता है। अगर आप कोई भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से गुजर रहे हो, तो पेन का जो रिस्क है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसीलिए
मेंटली भी आपको स्ट्रांग रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्मोकिंग, स्मोकिंग का चलन टीनेजर्स में हो, चाहे यूथ में हो, चाहे ओल्डर में हो, बहुत ज्यादा बढ़ गया है आज की डेट में। स्मोकिंग हर स्मोकिंग से कोई अच्छी चीज नहीं होती है, सिर्फ बुरा ही बुरा होता है। चाहे वो डिस्क डिजेनरेशन हो, चाहे वो आपकी बोन डेंसिटी कम होना हो, चाहे वो आपकी ब्रीथिंग खराब करना हो, एंड इवन अगर आपको कोई इंजरी हो जाती है तो हीलिंग प्रोसेस होता है जिससे वो इंजरी ठीक होती है, तो वो हीलिंग प्रोसेस को भी स्लो डाउन कर देती है स्मोकिंग। तो कभी आप देखेंगे किसी स्मोकर को कोई चोट लगती है तो उसका हीलिंग टाइम और एक नॉन स्मोकर का हीलिंग टाइम में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। तो अगर आप स्मोक क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, चेन स्मोकर्स हैं, तो प्लीज इसको कम कीजिए। अब क्या क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं नेक एंड शोल्डर पेन को प्रिवेंट करने के लिए? सबसे पहले पोस्चर बिल्कुल सही रखना है, अलाइनमेंट में बैठना है, हमें सीधी रखनी है गर्दन, फोन के अंदर गर्दन घुसा करके फोन को यूज नहीं करना है, स्ट्रेट नेक रखनी है, फोन को ऊपर करना है, फिर यूज करना है। चलते टाइम भी गर्दन झुका के नहीं चलना है, सीधा करके चलना है। पोस्चर आप अपना सही रखेंगे तो काफी हद तक आपकी नेक पेन, इवन बैक पेन तक ठीक हो सकता है। रेगुलर ब्रेक्स, यस, डेस्क जॉब स्पेशली जो लोग करते हैं, 4 4 5 5 6 6 घंटा तक बैठे ही रहते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि हमारे पास 6 घंटे हो गए और हम एक जगह बैठे ही हुए हैं। तो एडवाइजेबल रहता है कि कम से कम हर 2 घंटे में आप उठिए अपनी चेयर से, पानी भी नहीं चले जाइए, बट एक उठिए, थोड़ा सा चलिए, हल्का सा स्ट्रेचिंग कीजिए नेक पे। बहुत ही इजी स्ट्रेचेस होती हैं जो आप लाइक आपको करने में 10 सेकेंड भी नहीं लगेंगे। ठीक है, वो कीजिए। उससे क्या होता है कि जो एक ही पोजीशन में बैठे बैठे तो जो स्ट्रेस आ जाता है मसल्स के ऊपर, तो क्या होता है कि आप पोजीशन चेंज करेंगे, थोड़ा स्ट्रेच करेंगे, तो वो स्ट्रेस जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, जिससे आपको पेन नहीं होगा एंड आपके जो प्रॉब्लम्स होंगे नेक और शोल्डर पेन के वो नहीं होंगे। इंश्योरिंग प्रॉपर अर्गोनॉमिक्स, अर्गोनॉमिक्स बेसिकली आप जिस डेस्क पे आप बैठते हो, जहाँ पे आप काम करते हो, आपका लैपटॉप का क्या पोजीशन है, आपका क्या पोजीशन है। ये बहुत लोगों का क्या होता है कि शुरू में तो एकदम सीधे बैठेंगे, 1 मिनट के बाद पता चल रहा है चेयर पर ही लेट गए हैं, या फिर एकदम ही टेबल के ऊपर झुक करके आप अपना लैपटॉप यूज कर रहे हो, अपना कीबोर्ड यूज कर रहे हो। नहीं, नहीं करना। जो इमेज का सेकंड पार्ट है वो एकदम करेक्ट पोस्चर है, आई लेवल पे आपको अपना कंप्यूटर रखना है, कीबोर्ड का पोजीशन एकदम हैंड के लेवल पे होना चाहिए, घुटने एकदम 90 डिग्री पे बेंड, ना ज्यादा आगे ना ज्यादा पीछे। तो ये आपकी पोजीशन होनी चाहिए। बहुत हद तक आपकी इवन बैक की प्रॉब्लम्स जो है सारी वो तक ठीक हो जाएंगी। अवॉइड नेक स्ट्रेन, जैसे क्या होता है कि एक्सेसिव आपको स्ट्रेन नहीं डालना है, एक्सेसिव लोड नहीं डालना है नेक के ऊपर। जैसे सबसे ज्यादा ये देखा गया है कि जैसे जो जिमिंग करते हैं वो क्या करते हैं कि भारी वजन उठाने के चक्कर में क्या करते हैं, जर्क लेकर आ जाते हैं अपने नेक के ऊपर, शोल्डर के ऊपर उठाते टाइम, वेट्स उठाते टाइम। सो हमें वो अवॉइड करना है। जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उतने ही हैवी ऑब्जेक्ट्स उठाए। एंड ये अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो एक प्रोग्रेसिवली हम वेट बढ़ाते हैं, ये नहीं कि आज आपने 2 किलो कर लिया और कल तो भाई भाई साहब मैं तो 10 किलो उठाऊंगा, नहीं। फिर ये बिल्कुल नेक की मसल्स को स्ट्रेन कर देगा। ठीक है, तो हमें ये चीज अवॉइड करनी है, जितना आपकी कैपेसिटी है आप उतना ही वजन उठाएं, उससे ज्यादा नहीं उठाना। एक्सेसिव अनवांटेड स्ट्रेन हमें देना ही नहीं है, ना सिर्फ नेक को, बाकी मसल्स को। प्रैक्टिसिंग सेफ ड्राइविंग हैबिट्स, अब ड्राइविंग करते टाइम में जो लॉन्ग लॉन्ग ड्राइविंग करते हैं, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा ड्राइव करके आप अपने ऑफिस जा रहे हो या फिर कहीं पे भी जा रहे हो, तो गाड़ी में भी आपको पोस्चर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अपनी सीट बेल्ट को आप अपना ढंग से एडजस्ट करें, चेयर को जो हमारा स्टेयरिंग है उसके ना ज्यादा दूर होना चाहिए ना ज्यादा पास होना चाहिए, आपकी कमर ऐसे झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। ज्यादातर क्या होता है कि एकदम चिपका करके लोग रखते हैं तो जिससे गर्दन जो होती है वो एकदम ऐसे झुक जाती है, तो वो हमें नहीं करना है। प्रॉपर पोजीशन रखनी है, आपकी गर्दन का अलाइनमेंट, आपकी बॉडी का अलाइनमेंट एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ताकि हमें कोई मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम
अब प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम? रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज या फिर रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना इतना इम्पोर्टेंट बन के आज के डेट में, क्योंकि सबकी जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी बन चुकी है कि आप बस, आपको दिन में बस 30 मिनट निकालने हैं, 30 मिनट, ठीक है। 30 मिनट तो हम इंस्टाग्राम पे ऐसे ही स्क्रॉल करके वेस्ट कर देते हैं। बस एक एक्सरसाइज के लिए, खुद के लिए आपको सिर्फ 30 मिनट्स निकालने हैं। आपको जिस भी टाइप के एक्सरसाइज पसंद हो वो कीजिए, वॉकिंग, स्विमिंग, योगा, पिलाटेस, या फिर अगर आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही पसंद है आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, बट 30 मिनट तो कम से कम दिन का निकाले ही निकालिए। मतलब मैक्सिमम 80 to 90% प्रॉब्लम्स आपकी सिर्फ इसी से सॉल्व हो जाएगी कि आप एक रेगुलर एक्सरसाइज शेड्यूल मेंटेन करके रखेंगे तो। हेल्दी वेट, ये बिल्कुल उससे लिंक्ड है रेगुलर एक्सरसाइज से। जो ओबीज पेशेंट्स है, जो ओवरवेट पेशेंट्स है, उनको प्लीज अपना मेंटेन करके रखना है वेट, वेट हेल्दी एक कैटेगरी में रखना है। आप बैलेंस डाइट लीजिए, फास्ट फूड अवॉइड करना है हमें। हाँ, कभी कभी तो ऑफकोर्स सी बात है, मन तो नहीं मानता, यू कैन हैव, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जिंदगी जीना भूल जाइए, बट हाँ, जो हमने रेगुलर जो है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का, उसे पार्ट नहीं बनाना है। हमें हेल्दी खाना है, बैलेंस डाइट लेनी है, घर का खाना, प्रोटीन रिच डाइट, कैलोरी कम, प्रोटीन रिच, ओके। एंड रेगुलर एक्सरसाइज उसके साथ साथ करनी है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर का जो फैट कंटेंट होगा वो कम होगा, एंड उससे इन टर्न जो मसल्स के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है फैट की वजह से वो कम होगा, तो आपकी काफी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट, एज आई सेड कि स्ट्रेस या फिर कोई भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर बहुत बड़ा रीजन बन गया है पेन का, तो हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती है, जैसे ब्रीदिंग ब्रीदिंग पैटर्न्स होते हैं, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। माइंडफुलनेस, या आपको जो पसंद है चीजें वो कीजिए, आपको बुक्स रीड करना पसंद है बुक्स रीड कीजिए, सेल्फ हेल्प की चीजें कीजिए, वो एक्टिविटीज से दूर भागिए जो आपको स्ट्रेस कॉज करती है। एंड अगर वो इतना ज्यादा अगर आपके जिंदगी में स्ट्रेस हो गया कि आपके एक्टिविटीज में हैम्पर करने लग गया है, तो सीक मेडिकल हेल्प। बहुत प्रोफेशनल्स अवेलेबल है आज की डेट में, कोई ये टैबू नहीं है। लोग समझते हैं कि हम भाई साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे तो हम पागल है। नहीं, अगर आपको थेरेपी की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, तो आप जाइए, बट इसको हमें मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो प्लीज सीक आउट हेल्प इफ यू नीड इट। प्रॉपर स्लीपिंग पोजीशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जिससे प्रिवेंट कर सकते हैं हम पेन। 4 4 तकिए लेकर के सोने की जिनकी आदत है, प्लीज उसको कम कर दीजिए, या फिर जिनको तकिए सोने लेकर सोने की आदत ही नहीं है, वो आदत भी खराब है। हमें पिलो ऐसे रखना है कि हमारी जो स्पाइन है वो एकदम सीधी हो, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। अगर ज्यादा ऊंचा करेंगे तो आपकी स्पाइन एकदम उधर चली जाएगी और ऊपर चली जाएगी, और अगर आप पिलो को नहीं लेंगे तो आपकी स्पाइन एकदम ऐसे नीचे लटक जाएगी। वो हमें नहीं करना है, एकदम स्ट्रेट अलाइनमेंट में रखना है। आपके जो शोल्डर और नेक के बीच का गैप है वो फिल्ड होना चाहिए, जिससे वो एक लेवल पे रहेगा। तो आपको पिलो की पोजीशनिंग ऐसे करिए, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे। ये हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे। रेगुलर एक्सरसाइज आपको करनी है, हेल्दी वेट रखना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है, एंड प्रॉपर स्लीपिंग पोजीशन मेंटेन करनी है। सो थैंक यू सो मच। आई होप कुछ अच्छे पॉइंट्स हमने आज डिस्कस करे हैं एंड आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर उर्वी फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन। आपने बहुत अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में सबको नेक पेन और उसके प्रिवेंशन प्रिकॉशंस एंड शोल्डर पेन के प्रिवेंशन प्रिकॉशंस के बारे में बताया। आई होप हमारे ऑडियंस को काफी इंफॉर्मेटिव सेशन लगा एंड उनको काफी बेनिफिट होगा। वी हैव few questions from the audience, so we will take them one by one if your time schedule permits. श्योर सर। Okay. So first question is from Ms. Sujata from Bangalore. She's an IT professional और वो पूछते हैं कि अभी वो IT कंपनी में ऑलमोस्ट 12 साल से काम कर रहे हैं, पर पिछले 1-2 साल से उनको नेक पेन होता है जब भी वो टुवर्ड्स एंड ऑफ द डे। सो उसके लिए वो क्या प्रिकॉशंस रख सकते हैं? ओके,
सो जो आपको 2 साल से पेन हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सजेस्ट करूंगी गो फॉर एन MRI। अब प्लीज अपना MRI करवाइए, ठीक है। अगर कोई डिस्क का प्रॉब्लम है वहाँ पे तो वो प्रॉपर तरीके से हम डायग्नोस कर सकते हैं। अगर मसल रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप ये प्रिकॉशंस आप लीजिए। अगर आपको आराम नहीं मिलता है देन डेफिनेटली गो फॉर एन MRI। सो आपको कुछ, सबसे पहले तो आपको ब्रेक लेना है हर 2 घंटे में। आप ये रूल बना लीजिए कि 2 घंटा मेरा हो गया, मैं खड़ी होके मैं चल रही हूँ। पानी का सिप पी करके आ जाइए, कोई बात नहीं, बट आपको 2 घंटे में ब्रेक लेना है। नेक की स्ट्रेचेस करनी है हर 2 से 3 घंटे के बाद, ठीक है। कौन सी स्ट्रेचेस करनी है आपको? नेक एक ऐसे करना है, 10 सेकेंड्स तक होल्ड देन रिलैक्स। सेम अदर साइड पे 10 seconds तक होल्ड, रिलैक्स, देन फॉरवर्ड 10 seconds होल्ड, रिलैक्स, एंड देन बैकवर्ड 10 seconds होल्ड, रिलैक्स। तो आप ये स्ट्रेचेस कर सकते हैं जिससे आपका नेक पेन में आराम मिलेगा। अगर आराम नहीं मिलता है, आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू गो फॉर एन MRI। Okay, thank you so much for the detailed answer. And Sridhar पूछते हैं एर्नाकुलम से that his mother suffering from cervical attacks every 3-4 months, और उनको डे टू डे तो पेन रहता नहीं है पर हर 2-3 महीने में उनको एक्यूट सर्वाइकल का अटैक आ जाता है। तो वो क्या प्रिकॉशंस रख सकते हैं या कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे कि वो ये अटैक्स का ड्यूरेशन बढ़ाए, मतलब रेस्ट पीरियड का, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाए। सो आई होप कि डायग्नोस्ड सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जब भी, सबसे पहले तो डेली लाइफ में आपको अपने पोस्चर का ध्यान रखना है, ठीक है। आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है। आप अपने नेक की जो मैंने अभी एक्सरसाइजेस बताई वो एक्सरसाइजेस, साथ में आप लाइट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हो। हार्डली ½ kg के डंबल्स अमेजोन से मिल जाते हैं बहुत सस्ते। लाइट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, अपने डंबल्स को पकड़ना है, साइड में शोल्डर श्रगिंग ये करते हैं। इससे बहुत प्रिवेंट होएगा पेन, रिकरेंस बहुत प्रिवेंट होता है। अगर स्टिल है कि नहीं, ठीक नहीं हो रहा है, देन डेफिनेटली सीक मेडिकल हेल्प, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, क्योंकि ऐसे केस में आपको सर्वाइकल मैनिपुलेशन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि क्या होता है कि एडवांस एज में जब प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा सा एडवांस हमें फिजियोथेरेपी टेक्निक्स का अप्लाई करना पड़ता है। तो मैनिपुलेशन में क्या होता है कि वो सर्वाइकल के जो बोन्स है उसको खोल देते हैं, जिससे जो भी स्ट्रक्चर्स वहां पे दब रहे हैं वो ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो आप पहले ये जनरल एक्सरसाइजेस कीजिए जो नेक की मैंने बताई थी पहले, साथ में थोड़े से आप डंबल से ये श्रगिंग वाली एक्सरसाइजेस, ठीक है। स्टिल अगर आपको लगता है देन गो फॉर सीक अ फिजियोथेरेपिस्ट। थैंक यू डॉक्टर उर्वी फॉर एलाबोरेट आंसर। मिस निकिता पूछते हैं दिल्ली से कि फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज अगर करनी है तो उसका कुछ आइडियल टाइम या ड्यूरेशन होता है क्या फॉर नेक पेन? ओके, एक्सरसाइजेस का कोई ऐसे आइडल टाइम नहीं होता है। आपको बस 30 मिनट दिन के निकालने हैं। लोग ऐसे बोलते हैं कि मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है या इवनिंग में करने से कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने देखा है, आप जब आपको लगता है कि आप एनर्जेटिक हो, जब आपको लगता है कि यस मैं पूरा 30 मिनट अपने डेडिकेट कर सकती हूँ दिन के, आप कीजिए, डेडिकेट कीजिए उसको। एंड साथ में अपना डाइट का ध्यान रखिए एंड अपना मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिए। एंड बस डेडिकेटेड जब अपने कीजिए तो आपके पेन वगैरह सब प्रिवेंशन रहेगा। Okay. Thank you, Dr. Urvi, for the wonderful responses to all the queries. And हमारे सारे important questions हमने cover कर लिए हैं already. So we have got a lot of comments saying that it was a very wonderful session and सबको बहुत अच्छा लगा session। हमारे audience के बहुत सारे comments आए हुए हैं comments box में। So thank you so much once again. And for a formal vote of thanks, I would like to hand over the session to Mr. Shahid, who is our President, Sales and Marketing with Team Atom. So over to you, Shahid. Thanks, Dr. Deepak. Thanks, Dr. Urvi, and for this wonderful, important, and very common, basically, this topic, especially in working professionals. And these are the
थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड, हमें समझ में नहीं आता प्रोफेशनल्स को करना क्या है, क्यों दर्द है, and the precaution, the indications, the tips given by Dr. Urvi, really informative. Thanks, Dr. Urvi, for taking this session in sequence with the pain management program organized by Ozone and Quick. And a special thanks expected the CMD, our sales director, entire our team, who is doing continuously this program on Sunday. Again, will request to each of you, please share this link to others, so who can take max to max benefit. And if you further you have any any questions, you can reach to our customer care number 707070 and 20. There my professional team will be in touch with you and provide the best possible solutions. Thank you, thanks for giving time on Sunday and making this program successful. Thank you so nice. So thank you, everyone.